खालिद चिश्ती साहब, ये जो पाकिस्तान के लिए टीटीपी और ये जो बलूचिस्तान के अंदर बीएलए हो या मजीद ब्रिगेड हो, ये बड़ा दर्द सर बने हुए हैं फॉर लास्ट मैनी ईयर्स। लेकिन अभी अमेरिका से, वाशिंगटन से ये जो डेवलपमेंट है, ये शायद यूरोपियन यूनियन से भी हमें इस इशू पे सपोर्ट मिल जाए, तो हमें डिसाइसिवली एक्ट करने के लिए अपना हाउस इन ऑर्डर भी करना पड़ेगा और प्लान भी करना पड़ेगा फॉर एग्जीक्यूशन, कि इसको एरियाज को क्लियर कर लें। रोज रोज कभी हम साफ करते हैं, फिर कभी दरवाजा खोल देते हैं। एक दफा मुस्तकिल पॉलिसी अपना लें कि हमने करना क्या है पाकिस्तान के साथ। थैंक यू मालिक साहब, मुझे इनवाइट करने का। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जब ये मार्का खत्म हुआ था मई का, तो उस वक्त भी आप जैसे एनालिस्ट मुझसे पूछते थे, तो मेरा यही था कि हिंदुस्तान के पास अब क्या ऑप्शन है। हिंदुस्तान के पास ऑप्शन ही यही थी कि वो प्रॉक्सी वॉर में जाए, जो पहले भी वो करते रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा उन पे ऑब्लिगेशन हो गई थी कि उन्होंने कोई टेक होम, जिसको कहते हैं मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, तो कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के साथ मिक्स कर दिया। तो वो कोई दिखा नहीं सके अपने लोगों को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को। पहले वॉर मॉन्गरिंग की तरफ ले गए, पहले एक हाइप क्रिएट की कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। सबक तो सिखाया नहीं जा सका, उल्टा अपने जहाज भी लूज करवाए, एम्बेरसमेंट भी हुई। तो वो उनके पास ऑप्शन ही ये थी कि वो प्रॉक्सी वॉर की तरफ जाएं, और ये बलूचिस्तान और केपीके में खास तौर पर अनफॉर्चुनेटली उधर का ज्यादा नेटवर्क है, तो उसको एक्सप्लॉइट करें। और ये कोई सरप्राइज या शॉक नहीं है। ऑब्वियसली उनके पास जहां पे भी उनको वैक्यूम नजर आएगा, जहां पे उनको सिंपथाइजर नजर आएंगे किसी वजह से भी, चाहे वो अंडर प्रिविलेज होने की वजह से हो, डेप्रिविएशन की वजह से हो, वो दुश्मन उसको कैपिटलाइज करेगा। जो वाशिंगटन से या अमेरिका से आना, मैं आजकल कनाडा और यूएसए पे ही विजिट पे हूँ, यहाँ पे ये बहुत बड़ी अचीवमेंट गिनी जा रही है। मैं लोगों से मिलता हूँ, लेकिन आप नोट करें, मुझे कल परसों से दो तीन इंडियन और खासतौर पे जो सिख बैकग्राउंड के जो चैनल्स हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि जी आप इस पे बात करें। देखें जी, दहशतगर्दी तो हालांकि जो फील्ड मार्शल का आपने कहा कि जो बयान मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, उस पे वो बात करना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट एन इंप्रेशन अमेरिका में और कनाडा में कि पाकिस्तान जो है वो इररिस्पॉन्सिबल मुल्क है, और पाकिस्तान की तरफ से जो वॉर मॉन्गरिंग हाईएस्ट लेवल पे, हालांकि वो बेसलेस है, जो हुकूमत पाकिस्तान ने डिनाई भी कर दिया। तो ये अब वॉर ऑफ परसेप्शन बनती जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ी कामयाबी है कि अमेरिका कन्विंस हो जाए। लेकिन आपने अपने इंट्रोडक्शन के नहीं शुरू सर, में बड़ी वैसे अच्छी आप बात की। खालिद चिश्ती साहब, जी जी बताइए। जी, मैं ये कह रहा था कि आपने इंट्रोडक्शन के शुरू में बड़ी अच्छी बात कही थी, जो बड़ी रेलेवेंट है। देखिए, सारी दुनिया में लोग अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से आपसे डील करते हैं। यही सी पैक है जो कभी अच्छा नहीं लगता था और सैबोटाज किया जाता था हर तरफ से, क्योंकि चाइना उसमें इन्वॉल्व था। आपने देखा कि हमें तेल लेने पर कंपेल किया जाता है कि ना लें हम दूसरे मुल्कों से, जहां से अब सस्ता लेते हैं। हर मुल्क अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से करता है। कब बाज दफा वो उन्हीं सेगमेंट्स को प्रमोट करते हैं, और फिर ऑब्वियसली डिस्करेज या फाइट बैक भी करते हैं। डिपेंडेंट होता है कि आपकी अपनी क्या रेलेवेंस है। जो लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से ये है, ये हम पाकिस्तान के लोगों ने, मुसल्लह अफवाज ने, खासतौर पर पाक फिजाइया ने ये पोजीशन अर्न की है कि दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करती है, बिकॉज विक्ट्री हैज वैल्यू। और फिर पावर टॉक्स टू पावर, आपने नोट किया होगा, हम ऑल ऑफ ए सडन नहीं अच्छे हो गए। एक तरफ इंडिया एक्सपोज हुआ है, और हमने अब एस्टेब्लिश किया है कि हम रेलेवेंट हैं दुनिया के लिए, और हम फाइट करने के नेशनल इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस के साथ हम चलने को तैयार हैं, जिसकी वजह से हमारी रेलेवेंस हुई है। लेकिन रेलेवेंस हमने साबित किया लम। खालिद साहब, लेकिन यही मौका है कि आपको ये टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड जैसे ग्रुप का सफाया भी करना है, और सियासी मैदान के अंदर भी थोड़ी बहुत, मुकम्मल तो हो ही नहीं सकती क्योंकि अपोजिशन भी अपनी सियासत करेगी, हुकूमत अपनी करेगी, लेकिन थोड़ी बहुत कम से कम जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, उसको ख़त्म करना चाहिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, बशमूल इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो ये तीनों पाकिस्तान का हिस्सा है ना, तो इतनी आपस में ट्रस्ट डेफिसिट भी नहीं होनी चाहिए। जी, आई एग्री विद यू खालिद कि साहब। ये जी सिलेक्टिवली नहीं हो सकता, या टाइम बार्ड नहीं हो सकता है। मजीद ब्रिगेड या बीएलए और इन लोग, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के साथ वन टाइम, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो अफरीदी साहब कह रहे थे, वो भी टेकन इनटू अकाउंट है। जो ह्यूमैनिटेरियन एलिमेंट है, जाहिर है उसको भी जेहन में रखना चाहिए हमें, कि उसकी इम्प्लीकेशन, जो पीस लविंग लोग हैं। और जाहिर है, मैं एयरफोर्स में सर्व करने के दौरान केपीके में, बलूचिस्तान में मेरी पोस्टिंग रही है। बहुत मुहिब्बुल वतन लोग हैं इसमें, कोई और डेडिकेटेड है। हमने उनकी मुश्किलात को हुकूमत ने ही टेकअप करना होता है, और टेक केयर भी करना होता है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें क्लियर कट आइसोलेट और डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा कि मजीद ब्रिगेड कौन है, बीएलए कौन है, और हुब्बुल वतन लोग कौन है, और जो वो हैं ऑब्वियसली, और मेजोरिटी में है, बहुत बड़ी मेजोरिटी है जो हमारे मुल्क के साथ है, हुब्बुल वतन है और साथ चलना चाहते हैं। तो हमें वन गो में डेफिनेटली करना पड़ेगा, लेकिन वो भी हमें ज़हन रखना पड़ेगा कि वो पेनिट्रेट कर चुके हैं इस हद तक, चाहे वो एक्सप्लॉयटेशन करके या खौफ पैदा करके लोगों में, या उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए। वो हमें क्लियर कट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। विश या विल वाइज तो डेफिनेटली आई एम विद यू, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को जेन में रख के आगे चलना पड़ेगा।